आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल में रीति सिद्ध काव्य धारा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा है जो उसके कवि हैं, कौन है? रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, क्योंकि रीतिकाल की तीन धाराएं हैं, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। अब आज हम रीति सिद्ध काव्य धारा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, कौन हैं? ए केशव, बी देव, सी भूषण या डी बिहारी। कौन है इसके? कौन है? बिहारी, डी बिहारी। ये रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं रीतिकाल की। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? अब रीतिबद्ध परंपरा में कौन सा कवि है इनमें से? ए बिहारी लाल, बी घनानंद, सी मतीराम या डी आलम। मतलब कि रीतिकाल की रीतिबद्ध परंपरा में इनमें से कौन सा कवि है? कौन सा है? मतीराम है। यह रीतिबद्ध परंपरा में है मतीराम। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। मतलब जो ये कवि दिए हैं इनमें से किसी एक कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। तो किसने नहीं लिखे हैं? ए भिखारी दास, बी ग्वाल कवि, सी बिहारी या डी देव। किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं? किसने नहीं लिखे हैं? बिहारी ने नहीं लिखे हैं लक्षण ग्रंथ। तो हम इस आधार पर बाकी सबके नाम भी ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि भिखारी दास ने, ग्वाल कवि और देव, तीनों ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। अगर मान लीजिए परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाए, बाकी और किसी का नाम दे दिया जाए और भिखारी दास का भी नाम दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसने लक्षण ग्रंथ की रचना की है, तो किसने की है? अगर हम इनका नाम ध्यान रखें कि ग्वाल कवि, देव, भिखारी दास, तो इस आधार पर हम इन तीन के नाम भी याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि बाकी तीन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, दृग उर्जत टूटत कुटुम जूरत चतुर चित प्रीति। यह कथन किसका है? किसका है कि दृग उर्जत टूटत कुटुम जूरत चतुर चित प्रीति। अब इसमें क्या है? दृग, मतलब हम पहले देख लेते हैं कि किसका कथन है। किसका है ये? बिहारी का है ये कथन। इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार कौन सा है? अगर पूछ लिया जाए कि अलंकार कौन सा है, इसमें अलंकार है इसमें असंगति। असंगति क्यों है? क्योंकि कोई संगति नहीं है इन शब्दों की। दृग उर्जत टूटत कुटुम, आंखें उलझी हैं, क्या है? आंखें उलझी और परिवार टूट गए, इस तरह से इसका अर्थ है। बाकी और भी है इसका अर्थ, आप देख लीजिएगा, लेकिन इसमें अलंकार कौन सा है? असंगति अलंकार है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, बिहारी सतसई में दोहे हैं, कितने हैं? ए 500, बी 718, सी 719 या डी 717। कितने हैं दोहे? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? सी 719 दोहे हैं। ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 713 दोहे भी मिलते हैं। ऐसा कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाए कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, और इनमें से क्या हो कि 719 ना रहे, 713 लिखा रहे, तो वह भी सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, बिहारी सतसई के कितने दोहे मिलते हैं? 713 मिलते हैं। ठीक है, तो ये आयोग ने माना हुआ है कि 719 है। अगर 719 है तो ये भी सही है पहले, और दूसरे नंबर पे है 713। प्रश्न संख्या 6, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी या डी भोजपुरी। किस भाषा का है? मतलब जो बिहारी सतसई है वह कौन सी भाषा में लिखा गया है? उसे किस भाषा में लिखा गया है? किसमें? ब्रजभाषा में लिखा हुआ है ये। मतलब बिहारी सतसई एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिससे बिहारी जी प्रसिद्ध हो गए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है ये बिहारी सतसई, बिहारी जी की। प्रश्न संख्या 7, इससे पहले हमने रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध काव्य धारा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए। अब रीतिकाल से संबंधित कुछ कवियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 7, केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक इनमें से किस साहित्यकार ने नहीं माना है? कौन से साहित्यकार हैं
जिन कहने का मतलब है इनमें से कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने किसे केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं कहा है? किसने नहीं कहा है? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी गणपति चंद्रगुप्त, सी नगेंद्र या डी रामचंद्र शुक्ल। तो किसने नहीं कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि ये कठिन काव्य के प्रेत, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसको? केशव दास जी को। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। तो बाकी सभी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्रगुप्त, नगेंद्र, इन्होंने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। प्रश्न संख्या 8, केशव दास किसके आश्रय में रहते थे? ए छत्रसाल, बी जयसिंह या सी शिवाजी या डी इंद्रजीत सिंह। तो किसके आश्रय में रहते थे केशव दास? इंद्रजीत सिंह के। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है हमारा डी। ये इंद्रजीत सिंह के, राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे केशव दास। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में घनानंद की रचना नहीं है। कौन सी नहीं? ए विरह लीला, बी अलंकार प्रकाश, सी सुजान हित, ठीक है, या डी प्रेम पत्रिका। कौन सी नहीं है इसमें घनानंद की रचना? बताइए, घनानंद कवि की। तो कौन सी नहीं है? अलंकार प्रकाश नहीं है, बाकी विरह लीला, सुजान हित, प्रेम पत्रिका, ये सभी घनानंद जी की रचनाएं हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, देव कवि रचना है, देव कवि की रचना है, सॉरी, देव कवि की क्या है? देव कवि की रचना है कौन सी? ए रसविलास, बी भूषण उल्लास, सी शिवा वामनी या डी प्रीति पावस। बताइए कौन सी है देव कवि की रचना? रस विलास है यह देव कवि